सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। ऐसे जीविका दीदी मिलेंगे जो 3 से 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पैसा ली हुई है और जो उनके खाते में पैसा जा रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज में कट रहा है। ये हालात है। जीविका दीदी गिरफ्तारी हुई है तो उनके कंधों पर उनके परिवार को जिम्मेदारी है वो महिलाओं के ऊपर है और महिलाओं को 1650 रुपए मात्र सैलरी मिलती है। कुछ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उस 10,000 रुपए का क्या होगा और किस आधार पे वो चीज, लेकिन जो गरीब मजदूर पिछड़े हुए लोग हैं उनको सताया जाता है, उनको जेल के भीतर डाल दिया जाता है। एक दिन में सिर्फ 53 रुपए, कौन से 53 रुपए में कौन सा घर चलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं उनके साथ। किसानों की क्या हालत है, खाद नहीं मिल रही है। कोई ये चोर बेईमान सरकार चोर रहा है, हम लोग नहीं देंगे, नहीं लेना हम लोग को। वही 10,000 रुपया का अगर वो घोषणा करता ये बार मेरा सरकार बनेगा तो सबको नौकरी देंगे, सब एक घर। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। बिहार की पूरे देश में चर्चा हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर जाते हैं और बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं। वहां नहीं भी जाते हैं तब भी वो ऐलान कर देते हैं कि वहां पर ये सारी चीजें होंगी और जनता को फायदा पहुंचाया जाएगा। वो 20 सालों से उनके गठबंधन की सरकार है, वहां पर नीतियां नहीं बनाई जा सकी जिनसे जनता की स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन अब चुनाव आया है तो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को देने की बात कही गई। कुछ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उस 10,000 रुपए का क्या होगा और किस आधार पे वो चीजें जनता के बीच में पहुंचेंगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अब 1 रुपया भी देता हूं तो जनता के बीच में 1 रुपया पहुंच जाता है। 10,000 रुपए खाते में डाले गए हैं तो 10,000 रुपए पहुंच जाएंगे, लेकिन वो सच में उनके पास पहुंचे हैं वो बीच में ही कहीं पर चोरी कर लिए गए हैं। चोरी कर लिए गए हैं या उसको दूसरी पद्धति से स्वीकार कर लिया गया, वो जनता तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। इसकी पोल खोल दी है कंचना यादव ने, जो आरजेडी की प्रवक्ता हैं। डिबेट में जब उनको समय मिला तो उन्होंने जो तथ्यों की बारिश की है और जिस आधार पर जनता के बीच में बातें रखी वो बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। कंचना यादव की वीडियो आजकल बहुत तेजी से वायरल होती है। वो जिस आधार पर सच रख देती हैं वो जनता स्वीकार भी करती है और जनता तक पहुंचता भी है। तो आप पहले वीडियो देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। और सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। एक पहलू जो ये बताते हैं टेलीविजन चैनल पे बोलते हैं और दूसरा पहलू मैं बताती हूँ जीविका दीदी का हाल क्या है बिहार में। कि हर गांव में चले जाइए 15 से 20 ऐसे जीविका दीदी मिलेंगे जो 3 से 4 माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पैसा ली हुई है और जो उनके खाते में पैसा जा रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज में कट रहा है। ये हालात है जीविका दीदी का और आप कह रहे हैं कि जीविका दीदी आप ताल ठोक रहे हैं। दूसरा फिर मैं आती दूसरे पहलू पर कि जब शराबबंदी हुआ तब बिहार में सुरेंद्र जी इस पे कहना चाह रहे थे लेकिन बात कट हो गई थी। तो तब से अभी तक करीब 14,32,837 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 14,20,700 लगभग जो है जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो ओबीसी SC ST समाज से आते हैं। क्योंकि गिरफ्तारी हुई है तो उनके कंधों पर उनके परिवार को जिम्मेदारी है वो महिलाओं के ऊपर है और वो लोन ले लेकर जीविका दीदी से अपना घर चला रही है और ब्याज में डूबी हुई है। जो शराब के नशे में जो लोग बंद है, जो फर्जी और शराब जहरीली शराब पीकर उनके घर की महिलाएं जिम्मेदारी संभाली है लेकिन कर्ज में डूबी हुई है। शायद आपको असलियत नहीं मालूम है। दूसरी असलियत मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो बिहार में जो सरकारी स्कूल है दोपहर में खाना बनाने वाली महिलाओं को 1650 रुपए मात्र सैलरी मिलती है। मात्र 1650, यानी एक दिन में सिर्फ 53 रुपए। कौन से 53 रुपए में कौन सा घर चलता है आप यहाँ आज पब्लिक के सामने बता कर जाइएगा। दूसरा, 65% गर्भवती महिलाएं जो बिहार में है वो एनेमिक है, कुपोषण की शिकार रहती हैं। क्या किया है आपने उनके लिए यह भी बताइएगा। और हर साल बिहार में लगभग 3500 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से उनका डेथ होता है। कोई आपने रिसर्च संस्थान नहीं खोला है, कोई सर्वाइकल कैंसर के लिए बड़े सरकारी अस्पताल नहीं खोले हैं। और इसके अलावा 30,000 ऐसी महिलाएं हैं हर साल जो ब्रेस्ट कैंसर से सिर्फ बिहार के आंकड़ा दे रही हूँ, ब्रेस्ट कैंसर से उनका डेथ होता है। लेकिन क्या आपने कोई संस्थान 20 साल में खोला है? लालू जी को गाली देना बिहार की राजनीति में सबसे आसान काम है, लेकिन काम करके समय समाप्त हुआ। जबरदस्त कंचना यादव की वीडियो की उन्होंने पूरी डिटेल में बात की और उन्होंने यह भी कह दिया कि जिस तरह से शराबबंदी की नीति को लागू किया गया उनमें किन लोगों को सजा हुई है। आप डाटा उठाकर देख लीजिए, 14 लाख से अधिक लोगों को जो सजा हुई है, जो लोग उसमें संलिप्त पाए गए, उनके ऊपर केस चलाए गए, उनकी घर की महिलाओं का क्या हुआ, किस आधार पर उनकी अर्थव्यवस्था टूट गई और वो कौन लोग थे, उनका क्या बैकग्राउंड था, यह आपको समझना होगा। ये सारी चीजें हवाबाजी नहीं होनी चाहिए कि कोई भी नीति थोपी जाए सरमार्ग में और उसको कोई स्वीकार न कर पाए, उसके आधार पर किनको प्रताड़ित किया जाएगा। बड़े बड़े धन्ना सेठ जो उसमें काम करते हैं उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन जो गरीब मजदूर पिछड़े हुए लोग हैं उनको सताया जाता है, उनको जेल के भीतर डाल दिया जाता है। और इसी आधार पर जो 10,000 रुपए भेजे गए वो उनका क्या होगा, किस आधार पर जनता के बीच में पहुंचे, इसकी उन्होंने पोल
खोली, इन सारी चीजों को देखते हुए आपने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घोषणा की तो प्रियंका गांधी ने साफ तौर से जनता के सामने कहा कि ये आपके वोट को खरीदने की कोशिश है। जब बिहार में वोट चोरी नहीं कर सकी सरकार, हमने इस पर लगाम लगा दी, देश के युवाओं ने लगाम लगा दी, बिहार की जनता ने लगाम लगा दी। एसआईआर जिस आधार पर किया गया उसमें आधार को मान करने की बात करी सुप्रीम कोर्ट ने, तो वोट को खरीदने की कोशिश की जा रही है अगर वोट चोरी नहीं कर सके। तो उस पर जो प्रियंका गांधी ने कहा वो आपको हम सुना चुके हैं। अब लेकिन यह देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती के बारे में जो उन्होंने कह दिया और जिस आधार पर उस धुन को छेड़ दिया वो पूरे देश में हो रहा है वायरल, क्योंकि यह देश की सच्चाई है और ये विदेश नीति की सच्चाई है। आप प्रियंका गांधी का यह वीडियो देखिए। अच्छा, मोदी जी का एक और दोस्त है जिसने आपके मखानों पे टैक्स लगाई है, वो मोदी जी के दूसरे दोस्त ट्रंप जी, अमेरिका के राष्ट्रपति। मोदी जी हाथ पकड़ के चलते हैं उनके साथ। आपके साथ कभी हाथ पकड़ के चले हैं? कभी इस देश के किसान के साथ हाथ पकड़ के चले हैं? कभी यहाँ आके देखा है कि किसानों की क्या हालत है? खाद नहीं मिल रही है, कोई समर्थन नहीं है। तो आपने प्रियंका गांधी का भी वीडियो देखा। वीडियो की शुरुआत हमने की थी 10,000 रुपए से। तो अंत में आप एक वीडियो और देखिए कि जब महिला से पूछा जाता है कि आपको जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं उसको आप कैसे देखती हैं, उससे आपका कितना फायदा है, तो महिला क्या जवाब देती है, या आप सुन लीजिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। हम लोग को नहीं चाहिए वो चोर बेईमान सरकार। चोर कहेंगे, चोर नहीं कहेंगे। तब अभी हम लोग को 10,000 रुपया दे के लोभ दे रहा है कि हमको वोट चाहिए, वोट चाहिए। खरीद रहा है कि जनता को खरीदिए न रहा है। हम लोग नहीं देंगे, नहीं लेना हम लोग को। वही 10,000 रुपया का अगर वो घोषणा करता ये बार मेरा सरकार बनेगा तो सबको नौकरी देंगे, सब एक घर में, हर घर में एक को नौकरी देंगे। 10,000 रुपया मान दे देता वो हम लोग के लिए ठीक, लेकिन 10,000 रुपया नहीं ठीक। तो आपने वीडियो में देखा कि महिला साफ तौर पे कह रही हैं कि ये जो 10,000 रुपए का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है सिर्फ एक बार और कुछ लोगों को, इससे बेहतर था सरकार कहती कि आपके हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। भले सैलरी उनकी मान दें, उनका 10,000 रुपए होता, लेकिन सरकारी नौकरी परमानेंट तो होती, हमें साल के 12 महीने पैसा तो मिलता, हमारे लोग रोजगार में संलिप्त तो होते। जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, जो लोग पढ़ने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं, वो 5-10 हज़ार रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं, जिस आधार पर देश की अर्थव्यवस्था टूटती हुई चली जा रही है। ये बात और है कि देश की अर्थव्यवस्था तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था बन के खड़ी हो जा रही है, लेकिन जनता को, गरीब जनता को क्या मिल रहा है? प्रति व्यक्ति आय कितनी निम्न स्तर पर आकर के खड़ी हो चुकी है। हम अपने पड़ोसी देशों से भी नीचे जा चुके हैं। आप एनसीआरबी का डाटा उठा करके देखिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और किस आधार पर किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था वो भी नहीं हुआ। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाई है, कमेंट बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, देश की बात आजाद के साथ, उस प्लेलिस्ट में सारे मुद्दों को हमने डिस्कस किया, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए और कहते रहिए बोल की लब आजाद है तेरे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।